सीधे आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सीधे सुनवाते हैं। तय किया है कि ये जो सभी समितियां कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में जुटती हैं, उन्हें अब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे, जो कि पूरा का पूरा संस्था को सीधा पैसा जाएगा, जो हम सहायता राशि दिल्ली सरकार देगी। कोई ठेकेदारी नहीं, कोई किसी को टेंडर नहीं। वो संस्थाएं जो कांवड़ के लिए काम करती हैं, शिव भक्तों की सेवा का काम करती हैं, जो रजिस्टर्ड संस्थाएं होंगी, वो अप्लाई करेंगी डीएम ऑफिस पे, और वहीं से दूसरी चीज जो हमने की है, सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कि जो अलग अलग परमिशंस लेने के लिए उनको यहां वहां दौड़ना पड़ता था, अब सीधा सीधा आपको एक ही जगह पे हमारे सभी 11 डीएम ऑफिसेज में सभी प्रकार की नो ऑब्जेक्शन परमिशन आपको वहीं की वहीं मात्र 72 घंटे के अंतराल पे मिलेगी। एक बहुत बड़ी सुविधा सिंगल विंडो की डीएम ऑफिसेज पे उन्हें दी जाएगी। और पहले हमने ये भी देखा कि जो बिलिंग होती थी वो सालों तक पेंडिंग रहती थी, यानी कि आज की डेट में भी पिछले 3-4 साल के कांवड़ कैंप के दौरान हुए खर्चों के बिल सरकार में सबमिट नहीं हुए, उनकी पेमेंट्स आज तक भी पेंडिंग है। अफसर बदल गया, लोग बदल गए, सरकारें बदल गई, आज जो कुछ भी वो कहेगा वेंडर कि मेरा तो इतना खर्चा है, वो एलिजिबल है वो खर्चा वहां से उठाने के लिए। हमने वो सारी दुकानदारी बंद करी और तय किया है कि जो भी हम पैसा देंगे उसकी हमने कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी में ये सारा का सारा काम होगा, और हम पैसा देंगे उसकी हमने कैटेगरी बनाई है। 4 कैटेगरी में ये सारा का सारा काम होगा, और जिसमें कम से कम 50,000 रुपए और अधिकतम 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जो कि टेंटिंग एरिया के ऊपर और कितने दिन वो संस्था अपना कैंप लगाती है उसके ऊपर वो चलेगा। यानी कि कांवड़ शिविर का साइज कितने दिन चलेगा उसको 4 कैटेगरी में हमने विभाजित किया है, और हम इसको पूरी तरीके से 50% पेमेंट पहले देंगे और 50% पेमेंट कार्यक्रम होने के बाद, जो कि तयशुदा लिमिट में 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरा अकाउंट क्लोज करना होगा। पीछे समिति को अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और बिल जमा कराने होंगे, और सरकार को 3 महीने के से पहले पेमेंट करके सारे अकाउंट्स क्लियर करने होंगे, ताकि उससे आगे वो चीजें पेंडिंग जोन में ना जाएं और उसमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन या भुलेखा ना हो। तो ये सारी की सारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पूरा लाभ सरकार का एक एक रुपया जो सरकार इस मद में खर्चेगी वो सीधा सीधा समितियों के पास जाएगा। और समिति भी वो जो रजिस्टर्ड है। इसमें यह प्रश्न आ सकता है कि जो समितियां अभी रजिस्टर्ड नहीं है उनका क्या है। सरकार तुरंत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुलभ करते हुए उनके लिए विंडो खोलेगी, और उन्हें पूरा समय दिया जाएगा कि क्योंकि पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, तो हम 30 जुलाई तक उनको पूरा समय देंगे कि वो अपने कागजात रजिस्टर करके अपने कागज सबमिट करा दे, अप्लाई अभी करे, और उसकी बिलिंग और सर्टिफिकेशन 30 जुलाई तक वो जमा कराने की स्थिति में रहेंगे। और हमारे जितनी भी ये समितियां, चाहे मंदिर है, जितने भी संस्थाएं ये कैंप लगाती है, उन सब के लिए अलाउड होगा। और सभी एसडीएम और डीएम्स को ताकीद कर दी गई है कि पूरी तरीके से इस टाइम इन सभी समितियों के लिए काम किया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। अपर कैप तय कर दी गई है कि जो समितियां आएंगी उनका जो अप्लाई करेंगी उसके साथ में एमपी एमएलए की संतुति लगाते हुए
डीएम का वहाँ पे ऑनलाइन लोकेशन के साथ में उसकी रिपोर्ट जाएगी और केंद्र में एक समिति रहेगी जो हमारे, क्योंकि इस साल अभी उस कमेटी का गठन नहीं हुआ, इस पूरी की पूरी कमेटी को जो हमने नाम दिया, इस समिति को मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव समिति, इस पूरी योजना को हमने नाम दिया है। और इस योजना को लागू करने के लिए इस साल जो कमेटी रहेगी वो हमारे माननीय मंत्री कपिल मिश्रा जी के साथ में 4 विधायक जो फाइनली अपर कैप तय करते हुए उन सारी एप्लीकेशंस को अलाउ करेंगे। इसमें जो है वो सारी सुविधाएं जो इन कावड़ कैंपों को मिलनी चाहिए, चाहे मेडिकल की है, डॉक्टर प्रोवाइड करने की, बेहतरीन टॉयलेट ब्लॉक देने की, पानी की सुविधा, टैंकर की सुविधा, सैनिटेशन की, सिक्योरिटी की, ये सारी की सारी दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाएगी। और एक बहुत और जो बेहतर और जो डिमांड थी हमारी कावड़ समितियों की, बिजली, इस बार सरकार ने तय किया है कि ये सभी कावड़ समितियों को पूरी तरीके से बिजली जो है सरकार के द्वारा दी जाएगी और इसकी अपर लिमिट 1200 यूनिट रहेगी, क्योंकि हमने पूरा चेक करा लिया। पिछली बार जितने भी बड़े से बड़े कैंप भी लगे 1000 यूनिट से ज्यादा किसी की उपयोग में नहीं आई, तो हमने 1200 यूनिट तक का पूरा खर्चा जो है सरकार स्वयं वहन करेगी। बिजली पूरी तरीके से सरकार के द्वारा उन्हें दी जाएगी। और इसमें जो ट्रैफिक की समस्या आती थी, जो सुरक्षा की समस्या आती थी, उसके लिए भी पूरी एजेंसीज के साथ बैठ के, पुलिस प्रशासन के साथ बैठ के पूरी तरीके से सुरक्षित माहौल देते हुए, ना तो कावड़ ये जो पैदल चलते हैं उनको दिक्कत आनी चाहिए और ना उनके कारण से कोई ट्रैफिक जैम होना चाहिए, इसके ऊपर भी पूरी कंप्लीट कर ली गई है पूरा का पूरा काम। हमारे सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर, हमारे होम गार्ड के वॉलेंटियर, ये सारे के सारे इन सभी कावड़ कैंपों में जाकर के अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। और इसके अलावा भी मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इसको बहुत ही सुलभ कर दिया गया है, ताकि सभी संस्थाएं अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं और इस सरकार की योजना का लाभ ले सके। किसी भी तरीके की कोई उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन समितियों को के आयोजन में पूरी की पूरी निगरानी और जवाबदेही हमारे एसडीएम, तहसीलदार जो कि वहां जाकर के जियो टैग के साथ में फोटो लेकर के और पूरी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ताकि ये भी चेकिंग हो जाए कि एक्चुअल में जो सहयोग दिया गया है वह पूरी तरीके से इस्तेमाल हो और किसी भी तरीके की अनियमितता या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और इतना कह सकती हूँ कि कावड़ यात्रा जो है वो सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये हम सबका एक सेवा, समर्पण और सामाजिक सहभागिता का पर्व है। और सरकार चाहती है कि सभी शिव भक्तों को दिल्ली में सम्मान, सुविधा और सुरक्षा मिले। दिल्ली सरकार इस वर्ष न केवल इस यात्रा को भव्य, व्यवस्थित और पारदर्शी बनाएगी, परंतु स्वयं भी जा करके हम इन सभी यात्रियों का दिल्ली के बॉर्डर्स पे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मैंने जो बात कही थी कि हमारी इच्छा तो ये है कि एक भी कावड़ यात्री के पैर में एक कंकड़ तक भी ना चुभे, पूरी सुरक्षा मिले, एक अच्छा माहौल, सौहार्दपूर्ण माहौल दिल्ली में हो, पूरी तरीके से हर एक संस्था को पारदर्शी सिस्टम के तहत सुविधा मिले, ना उसे धक्के खाने पड़े, ना हैरेस होना पड़े। ये समाज की सेवा का काम है, धर्म की सेवा का काम है और इसमें सरकार और समाज मिल करके आगे बढ़ेंगे और बहुत सुंदर इस बार कावड़ का ये उत्सव रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार लगभग 170 कावड़ समितियों को सरकार ने असिस्टेंस दिया था और हमने बिल्कुल छोटी, बड़ी, नई, पुरानी सभी समितियों के लिए खुला रखा है, केवल रजिस्ट्रेशन और अपने एमएलए एमपी की संतुति ये मांगा है। एक समिति
कितने कैंप लगा सकते हैं? क्या उससे भी कोई कैंपिंग होगी ताकि उसमें भी मोनोपोली ना हो जाए कि एक ही समिति बहुत सारे कैंप लगाना? एक समिति एक कैंप, नंबर ऑफ कैंप्स लगभग उतने ही रहेंगे जितने पिछले साल? ज्यादा भी हो सकते, ज्यादा भी हो सकते। थैंक यू। बजट हमने समिति जो बनाई है, क्योंकि पहली बार हम डीबीटी कर रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई संस्था उसमें छूटे। अपर लिमिट वो कमेटी तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या